आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका आंसर एक जीनियस माइंड ही दे सकता है। अगर आप एक जीनियस हो तो उसका आंसर आप दे पाओगे, और अगर नहीं भी दे पाए तो भी कोई बात नहीं, आप जीनियस बन सकते हो। तो क्या आप तैयार है? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था राजू। वो एक दिन मार्केट गया। तो जब वो मार्केट गया तो उसके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। तो उसने सोचा कि अगर मुझे कोई अपना दोस्त मिल जाए तो मैं उससे उधार ले लूँ। तो उसे उसका एक दोस्त मिला जिसका नाम था श्याम। तो उसने श्याम से कहा कि मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, मैं मार्केट आया हूँ, मुझे शॉपिंग करना है। तो श्याम ने उसे 1,000 रुपये उधार दे दिए। अब उसने श्याम से 1,000 रुपये उधार लेकर के वो आगे चला, और आगे चलकर उसने सोचा कि यार 1,000 से क्या होगा, मुझे जितनी चीज़ें लेनी है वो 1,000 रुपये में नहीं आ पाएगी। मैं एक काम करता हूँ, एक दोस्त से और उधार ले लेता हूँ। तो थोड़ा आगे जाकर उसे और एक दोस्त मिला जिसका नाम था राहुल। तो उसने राहुल से कहा कि यार मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए प्लीज़, मैं वापस लौटा दूंगा। राहुल ने उसे 500 रुपये उधार दे दिए। तो उसने टोटल दोनों दोस्तों से कितने पैसे उधार लिए? शाम से उसने लिए 1,000 रुपये उधार और राहुल से उसने लिए 500 रुपये। तो टोटल हो गए 1,500 रुपये उसने उधार ले लिए अपने दोनों दोस्तों से। अब वो एक शॉप पर गया, कपड़ों की दुकान पर गया, जहाँ पर उसे कुछ टी शर्ट खरीदनी थी। तो वहाँ पर उसने एक टी शर्ट पसंद करी और दुकान वाले भैया को बोला कि मुझे ये टी शर्ट चाहिए। तो दुकानदार वाले भैया ने कहा कि इस टी शर्ट के 300 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास रुपए है, मैं दे दूंगा। तो उसने जैसे ही राजू ने अपने जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि 1,000 रुपये उसने जो शाम से उधार लिए थे वो कहीं गिर चुके हैं, वो गुम हो चुके हैं। तो उसके पास अब सिर्फ 500 रुपये बचे थे। तो उसने उस 500 रुपये को उस दुकानदार को दिया और कहा कि ये लो 500 रुपये और मुझे टी शर्ट दो। तो दुकानदार वाले भैया ने क्या किया, उन 500 रुपये में से 300 रुपये टी शर्ट के काट लिए और 200 रुपये उसे वापस दे दिए। तो अब राजू ने क्या किया, वो 200 रुपये लेकर घर आ गया और उसने सोचा कि यार चलो, मैंने उधार तो ले लिए अपने दोस्तों से 1,500 रुपये, वापस तो देने हैं। तो एक काम करता हूँ, अभी मेरे पास जितने हैं उतने तो उन्हें दे ही देता हूँ वापस। तो उसने अपने दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाया, शाम को और राहुल को, और शाम और राहुल को 200 रुपये के आधे आधे दे दिए, यानी कि 100 रुपये दोनों को दे दिए। 100 रुपये शाम को दे दिए और 100 रुपये राहुल को दे दिए। उसके बाद में अब आप बताइए, शाम जो है, अब शाम राजू से कितने रुपये मांगेगा? 900 रुपये मांगेगा, ठीक है। और राहुल उसे और कितने रुपये मांगेगा? वो 400 रुपये मांगेगा, ठीक है। तो दोनों टोटल मिला के कितने रुपये मांगेंगे उससे? कितने रुपये उधार बचे हैं उसके दोनों में? 900 प्लस 400 1,300 रुपये, ठीक है, क्लियर है। और 1,300 रुपये तो उसे उन दोनों को देने हैं, और 300 रुपये की उसके पास ऑलरेडी टी शर्ट पड़ी हुई है। तो 1,300 प्लस 300 टोटल 1,600 रुपये कैसे हो रहे हैं? यहाँ पर ये 100 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? टोटल तो उसके पास 1,500 रुपये ही थे ना, 1,500 का ही हिसाब था। लेकिन 900 रुपये देने हैं शाम को और 400 रुपये देने हैं राहुल को। तो 1,300 तो ये, और 300 रुपये की उसके पास टी शर्ट पड़ी है। तो 300 रुपये टी शर्ट के और 1,300 रुपये उसे वापस करने हैं। इसका टोटल हो रहा है 1,600 रुपये। अब ये 100 रुपये बीच में एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? इसका कैलकुलेशन आप मुझे बताइए। मैं आपको टाइम देता हूँ 20 सेकंड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइमर। तो आई होप आप सब ने गेस कर लिया होगा और आप सबको आंसर पता होगा। इस पहेली का आंसर ये है, जो टी शर्ट हमने ली है ना 300 रुपये की, वो उन्हीं के पैसों से ली है। किसके पैसों से? राहुल और शाम के ही पैसों से। तो ये जो 300 रुपये है ये पहले से ही इंक्लूड है उनके रुपयों में। 900 प्लस 400 1,300 में पहले से ही इंक्लूडेड है, और 200 रुपये हमने उनको दे दिए हैं।
तो 1300 प्लस 200 1500 रुपये का हिसाब सीधा बैठता है। तो इसका मतलब ये पहले से ही उसमें इंक्लूड थे। ये जो पैसे हैं ना टी शर्ट के, ये उसमें पहले से ही इंक्लूडेड थे। तो इसलिए हम इनको टी शर्ट वाले पैसों को 1300 रुपये में नहीं जोड़ सकते। तो ये है इसका आंसर। तो आई होप आपको ये रिडल पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।